खुदा यसू मसीह जो कि कामिल खुदा और कामिल इंसान है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। ये बात आपने पहले भी सुन रखी होगी कि आजकल का जो दौर है ये सोशल मीडिया का है, और सोशल मीडिया की अच्छी बात ये है कि यहाँ पर सभी लोग अपने दिल की बात कह सकते हैं, लेकिन बुरी बात ये है कि जिसके दिल में जो आए वो कह सकता है। इस पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। अब सोशल मीडिया का ये असर हमें बाइबली तालीमात पर भी दिखाई देता है कि एक तरफ तो सोशल मीडिया के वसीले से ये आसान हो गया कि दुनिया भर में हम खुदा का कलाम ऑनलाइन सुना सकते हैं। मुख्तलिफ तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर हम खुदा का कलाम सीख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ झूठी तालीमात का ख़तरा और बढ़ गया है, चूँकि जो कुछ आप सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं, ऑनलाइन आप देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, पता नहीं होता है कि ये शख्स जो ये बातें कह रहा है उसकी अपनी तालीम क्या है और उसकी तालीमात किस हद तक दुरुस्त हैं। और यही सबब है कि कलीसिया को एक बड़ा चैलेंज जो दरपेश है वो झूठी तालीमात का ही है। लेकिन यहाँ पर याद रहे कि झूठी तालीमात का मसला सिर्फ आजकल का नहीं है, बल्कि कलीसियाई तारीख में ये मसला बार बार उभरता रहा। और ख़ास तौर पर जब कलीसिया का आगाज़ हुआ तो जब हम खतूत को पढ़ते हैं तो उसमें हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि जो रसूल थे उन्हें इन झूठी तालीमात के साथ लड़ना पड़ा, और जो तालीमात आज हमारे पास महफूज है उसमें एक बड़ा हिस्सा उन तालीमात से ताल्लुक़ रखता है जो कि झूठी तालीमात के ख़िलाफ़ दी गई हैं। तो इब्तदाई कलीसिया में जो झूठी तालीमात फैल रही थी उसके तीन बड़े असबाब थे। सबसे पहले खुदा यसू मसीह की ज़ात है, क्योंकि जब लोग उन्हें देखते थे तो वो उन्हें एक आम इंसान नज़र आते थे, लेकिन फिर जब उनके कामों और उनके दावों को वो सुनते थे तो वो देख सकते थे कि ये किसी इंसान के नहीं बल्कि इलाही ज़ात के दावे और काम हैं। लेकिन मसला ये था कि अगर यसू खुदा है तो फिर जो खुदा की वहदानियत पर बात की जाती है कि एक ही खुदा है, उसको कैसे समझा जाए। तो कलीसिया के जो पहले कोई 250-300 साल हैं वो इसी चीज़ पर बहस करते, इसी बात को सोचने में गुजर गए कि यसू मसीह की ज़ात मुबारका को किस तरह से समझा जाए, जब तक कि फिर हम देखते हैं कि 4वीं सदी में ये जाके मसला हल होता है कि जब मसीह इल्मुल खुदा और इल्मुल मसीह को हतमी शक्ल दी जाती है, तब जाके ये मसले जो है वो किसी हद तक सेटल हुए। इसके अलावा इब्तदाई कलीसिया को दूसरा बड़ा चैलेंज ये दरपेश था कि बहुत सारे लोग जो कि शुरू में मसीही हुए उनका ताल्लुक यहूदियत से था, और जाहिर है वो अपने साथ वो सारी यहूदी तालीमात को लेकर आए और जो मूसवी शरीयत की सारी रसूमात हैं उनको लेकर आए, जो कि उनका हक भी था कि वो उस पर अमल करते, चूँकि जाहिर है ये उनकी तारीख है। लेकिन फिर मसला उस वक्त बनना शुरू हुआ कि जब गैर अक़वाम में से लोग कलीसिया में शामिल होना शुरू हुए तो जो पहले से मसीह थे, यानी कि जो यहूदी मसीह थे, वो इस बात पर जोर देते थे कि जो गैर कौमों से लोग आते हैं उनके लिए लाजम है कि पहले वो यहूदी मज़हब को इख्तियार करें, यानी कि वो सारी जो मूसवी शरीयत की रसूमात हैं उन्हें अपनाएं, जैसे कि खतना हो गया, यहूदी ईदें वगैरह हो गई। तो इस तरह की सारी जो रस्मी शरीयत है उनका कहना था कि पहले उसे माना जाए तो फिर कोई मसीही हो सकता है। और जैसा कि आप पौलुस के खतूत में इस बात को बड़े वाज़े तौर पर देखते हैं, वो कहता है कि जो यहूदी मसीही हैं अगर वो इन बातों पर अमल करते हैं तो वो करते रहें, लेकिन जो गैर कौमों से मसीही आते हैं उनके लिए ये बातें लाजम नहीं है, चूँकि उनका खुदा के साथ जो रिश्ता शुरू हुआ है वो मसीह यसू से शुरू हुआ है। और इसके अलावा जो तीसरा बड़ा मसला था कि वो लोग जो कि गैर कौमों से मसीह में आते थे वो अपना वर्ल्ड व्यू लेकर आते थे, यानी कि यूनानी फलसफे की वो सारी बातें उसको लेकर आते थे, और बहुत दफ़ा वो कोशिश करते कि इसी फलसफे के तहत यसू मसीह को समझा जाए। तो इस तरह से ये तीसरा बड़ा चैलेंज था जो कि इब्तदाई कलीसिया को दरपेश था, और जिसके सबब से कई झूठी तालीमात जो है वो फैलना शुरू हुई। अब इसकी जो एक बेहतरीन मिसाल हम देख सकते हैं वो कुलूसियों के ख़त में है, जहाँ पर एक ख़ास किस्म की बिद्दत पनप रही थी, और इसकी कुछ जुज़ियात जो हैं वो हमें कुलूसियों 2 बाब उसकी 16 से 18 आयत में बताई गई हैं, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सब्बत की बाबत कोई तुम पर इल्ज़ाम ना लगाए, क्योंकि ये आने वाली चीज़ों का साया है मगर असल चीज़ें मसीह की हैं।
कोई शख्स खाकसारी और फरिश्तों की इबादत पसंद करके तुम्हें दौड़ के इनाम से महरूम ना रखे, ऐसा शख्स अपनी जिस्मानी अकल पर बेफायदा फूल कर देखी हुई चीज़ों में मसरूफ़ रहता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि इन आयात में मुक़द्दस पौलुस एक झूठी तालीम की कुछ जुज़ियात बता रहे हैं, और इस वाली तालीम को मजमूई तौर पर कहा जाता था कोलोशियन हेरेसी, या फिर कुलूसियों में पाई जाने वाली बिद्दत। अब जैसे मैंने कहा कि वो लोग जो गैर कौमों से आते थे, मसीह को कबूल करते थे, तो वो अपने साथ यूनानी फ़लसफ़ा भी लेकर आते थे। और यूनानी फ़लसफ़े की एक अहम कड़ी ये थी कि ये जो मादा है, यानी कि जिसको मैटर कहते हैं, मादी चीज़ें हैं, यानी कि वो चीज़ें जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, चख सकते हैं, तो ये सारे का सारा जो मैटर है, मटेरियल मादी चीज़ें हैं, वो कहते थे कि मादा बुरी चीज़ है। और कुलुस्से की कलीसिया में जो बिद्दत पाई जाती थी, जो बिद्दती तालीम पाई जाती थी, उसका पहला जुज़ यही था कि मादा चूंकि बुरा है, हर वो चीज़ जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, चख सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपने आप में बुरी हैं। और खुदा की ज़ात चूंकि वो रूह है, तो इसलिए इन दोनों का आपस में मलाप नहीं हो सकता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता था कि खुदा तक रसाई कैसे हो सकती है, खुदा के साथ रिश्ता कैसे जुड़ सकता है, किस तरह से हम निजात पाकर खुदा के साथ एक ताल्लुक में जुड़ सकते हैं। तो इस बिद्दत के मानने वालों का कहना यह था कि अगर आप खुदा तक रसाई हासिल करना चाहते हैं, तो जो आपका बदन है, जो कि मादा है, जो कि मटेरियल है, तो ये इसके ज़रिए से तो आप खुदा तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए पहले तो लाजम है कि आप अपने जिस्म को कंट्रोल करें, इसको कमज़ोर करें, और उसके लिए मुख्तलिफ तरह की रियाजत रखें। हफ्ते में आप चंद रोज़े रखें, मखसूस किस्म की ग़िज़ाएँ जो हैं उनसे अपने आप को बचा के रखें, जिनसी ख्वाहिश जो है उससे आप दूर रहें। तो इस तरह की एक पूरी लिस्ट उन्होंने बना रखी थी कि अगर आप अपने जिस्म को इस तरह से कमज़ोर करेंगे, रियाजत करेंगे, तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप खुदा के साथ रिश्ता कायम कर सकें। तो इसीलिए इस बिद्दत के मानने वाले कहते थे कि मूसवी शरीयत में जो मुख्तलिफ रसूमात बताई गई हैं, उनको अपनाना भी ज़रूरी है, और उसके अलावा कुछ और गैर मज़हब से ली हुई कुछ रसूमात थी, उनको अपनाना भी ज़रूरी है, ताकि आप अपने जिस्म को कमज़ोर कर सकें। और फिर तीसरी बात वो कहते थे कि अगरचे कि सारी रियाजत के ज़रिए से, मुख्तलिफ रसूमात पर अमल करने के ज़रिए से आपका जिस्म तो कमज़ोर हो गया, लेकिन ये अभी सिर्फ कमज़ोर हुआ है तो अभी तक आप जिस्म में ही, तो इसलिए आप बराह रास्त खुदा के साथ राब्ता कायम नहीं कर सकते हैं। तो आपको किसी दरमियानी की ज़रूरत है, ताकि आपका राब्ता पहले उससे हो और उसके ज़रिए से आप फिर खुदा से राब्ता कर सकें। तो इसके लिए उनका कहना था कि आप फरिश्तगान से दुआ करें, जिसको इस वाले हवाले में फरिश्तों की इबादत कहा गया है। तो जब आपका फरिश्ते से राब्ता हो जाएगा, तो तभी आपका खुदा से राब्ता होगा। वो इसलिए कि फरिश्ते अगरचे के रूहानी हैं, लेकिन खुदा से वो कम रूहानी हैं, तो इसलिए वो हमारे और खुदा के दरमियान एक राब्ते का काम कर सकते हैं। तो इसीलिए इस बिद्दत के मानने वाले कहते थे कि आप फरिश्तगान को अपना दरमियानी बनाएं। और फिर जब मसीहत कुलुस्से के इलाके में फैलना शुरू हो गई और लोगों ने मसीह को कबूल करना शुरू कर दिया, तो ये तालीम फिर मसीहत में भी शामिल होना शुरू हो गई। और बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने मसीह यीशु को कबूल तो कर लिया, लेकिन साथ में वो इस तालीम को भी मानते रहे। और उससे नुकसान ये हुआ कि यीशु मसीह चूंकि जिस्म में जाहिर हुए थे, तो उनको कमतर समझा जाता था कि फरिश्तों से भी कमतर समझा जाने लगा। यानी कि इस तालीम के मानने वालों का कहना था कि यस, जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, तो ये खुदा तक रसाई का पहला कदम है कि उसने हमारी खातर जान दी है, लेकिन अभी हमें बाकी सारा कुछ उसी तरह से करने की ज़रूरत है और फरिश्तगान से राब्ता करने की ज़रूरत है, ताकि हम खुदा तक पहुँच सकें। और फिर इसी बिद्दत का जवाब देते हुए मुक़द्दस पौलुस कुलुस्सियों 2 बाब उसकी 9वीं आयत में कहते हैं कि अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर यीशु में सकूनत करती है। तो इस आयत में मुक़द्दस पौलुस जो पहली चीज़ पर जोर देते हैं वो ये है कि खुदा ने जिस्म इख्तियार किया है, और अगर खुदा ने जिस्म इख्तियार किया है तो फिर मादा जो है ये अपने आप में बुरा नहीं है। और इस आयत में फिर दूसरी बात जिस पर जोर दिया गया है वो ये है कि यीशु मसीह जब जिस्म इख्तियार करके दुनिया में आते हैं, तो वो किसी तरह से कमतर खुदा नहीं है, वो दूसरे दर्जे के खुदा
खुदा नहीं है, बल्कि वो कामिल खुदा है। यानी कि वो सारी सफ़ात जो कि आप सोचते हैं कि खुदा की ज़ात में पाई जाती हैं, वो उन सभी सफ़ात का हामिल है। अलूहियत की सारी मामूरी से मुराद ये है कि वो सारी की सारी सफ़ात जो कि खुदा को खुदा बनाती हैं, वो सारी यीशु मसीह में पाई जाती हैं। और फिर इस आयत में तीसरी बात पर वो जोर देते हैं कि जब एक दफ़ा आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो उसके बाद आपको किसी भी और तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो इस बात की ज़रूरत है कि आप मखसूस किस्म की रसूमात अदा करें, आप मखसूस किस्म की रियाजत करें, और ना ही फिर आपको किसी इंसान की, ना ही फरिश्ते की, किसी और की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप यीशु मसीह के पास आ गए तो वो है जिसमें अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर सुकूनत कर रही है, तो फिर आप कामिल खुदा के पास आ गए हैं और आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मेरे अजीज़ों, जैसे इस वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि सोशल मीडिया की वजह से आजकल बहुत सारी गलत तालीमात फैल रही हैं, उनका फैलना आसान हो गया है। और जिस तरह से इब्तदाई कलीसिया चैलेंजेस का सामना करती थी, हम भी कर रहे हैं, और उसकी कई मिसालें आप कलीसिया पाकिस्तान में ही देखते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ अरसे से हम एक तालीम के बारे में सुन रहे हैं, मसियानिक मसीही उन्हें कहा जाता है, जो कि इस बात पर जोर देते हैं कि यह सब मसीही तो हैं, लेकिन साथ में हमें यहूदी रस्म और रिवाज भी अपनाने हैं। इनमें और कलीसिया की जो हेरेसी है, कलीसिया की बिदअत है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। चूँकि उनका मानना भी यही था कि यीशु मसीह के साथ हमें चंद और एक्स्ट्रा कुछ रसूमात वगैरह अदा करना पड़ेंगी तो फिर ही खुदा के हुज़ूर में मकबूल होंगे। तो उसी तरह की बिदअत ये नई शक्ल में भी ज़ाहिर हुई है, क्योंकि याद रखिए कि निजात के लिए जब यीशु मसीह के साथ किसी भी और चीज़ को शामिल कर दिया जाए, चाहे किसी दरमियानी को, चाहे किसी तरह के रसूमात को, या कुछ भी ऐसा, तो फिर ये समझ लीजिए कि हमारा भरोसा यीशु मसीह की बजाय दूसरी चीज़ों पर हो गया है। और बाइबल मुक़द्दस इस बारे में वाज़ेह है कि सिर्फ यीशु मसीह है जिसके वसीले से हम निजात पाते हैं, और उसके साथ किसी भी तरह की रस्म या शख्स या फरिश्ता या कुछ भी और कह लें, किसी भी वसीले को हम साथ में डाल दें तो फिर मसीह की हैसियत को हम कम कर रहे हैं, और ऐसा करके हम कभी भी खुदा के हुज़ूर में मकबूल नहीं ठहर सकते हैं। तो मेरी दुआ है कि खुदा हम सभी को फजल दे कि आज के इस दौर में जब हर तरफ बिदतें फैल रही हैं, गलत तालीमात फैल रही हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम में मजबूत हों। और उसके लिए ज़रूरी है कि ना सिर्फ आप खुदा का कलाम सुने, बल्कि ये भी देखें कि जिस शख्स से आप कलाम सुन रहे हैं उसकी अपनी तालीम क्या है, उसका अपना बैकग्राउंड क्या है, क्या उसने किसी मोतबर अदारे से तालीम हासिल की है या नहीं है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ख़तरा यह है कि हम भी इब्तदाई कलीसिया की तरह कई तरह की बिदती तालीमात का शिकार हो सकते हैं। मेरी दुआ है कि खुदा हमें इस तरह की सारी सूरत हाल से बचाए। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।